कर्पूरगौरं करुणाय अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सेतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्जनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। अनित्यम और सुख हम लोग भगवान ने हम लोग को यहाँ भेजा है। ये लोग अनित्य है। अनित्य माने आज एक प्रकार है, कल अलग बदल जाएगा। हर रोज हर दिन हर मुहूर्त बदलते रहते हैं, उसका अनित्य बोलते हैं। और असुखम जिसमें मैंने सुख रखा ही नहीं। तो हम लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। उस सुख शांति आनंद इस संसार में कहीं भी नहीं है। तो कहाँ है? आपका अंदर है। अगर आपका मन दुखी है तो इस संसार का कोई भी वस्तु आपको आनंद दे नहीं सकते। अगर अंदर आप खुश है तो इस संसार का कोई भी वस्तु का जरूरत नहीं है। भगवान इस संसार को आपको भेजा है कर्म करने के लिए, लेकिन फल का चिंता मत करो। लाभ नुकसान का चिंता ना करके पहले कर्म करो। तो कर्म के बारे में अभी जो व्याख्यान हम लोग सुना है गुरु जी का साथ, तो हम लोग जो कर्म करते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म, ये तीन प्रकार कर्म है। कर्म किसको बोलते हैं, अकर्म किसको बोलते हैं और विकर्म हमको पता नहीं है। हम लोग देखा देखी सुना सुनी सब काम करते हैं। संसार में जन्म लेते हम लोग देख रहे दूसरा क्या करेगा।
मैं अपने तरफ देखा ही नहीं कभी, सोचा ही नहीं, क्योंकि इस संसार में भगवान ने बनाया इतना करोड़ों आदमी का। गुरु जी बोलता था किसी का शकल किसी से मिलते नहीं, किसी का मन किसी से नहीं मिलता है, किसी का बुद्धि किसी से नहीं मिलता है। तो यही है, सबका अलग अलग है। एक ही परिवार में रहते हुए, एक ही साथ एक ही खाना खाते हुए, सबका शकल सूरत, मन का भावना, बुद्धि का सब अलग अलग है। तो इस कारण से हम लोग अपने स्वरूप को बोध नहीं कर पाते। तो वही है, गुरु जी छोटा बात में बताया, एक शेर का छोटा सा बच्चा अपना मां से खो गया, और वो जंगल में भटक रहे थे। तो एक भेड़िया उसको पकड़ के लाया और भेड़ बकरी के साथ उसको बड़ा करने लगा। और बड़ा होते होते शेर भेड़ बकरी के साथ खेल कूद, उसको खाना, उसको साथ रहना, उसी प्रकार आवाज करना, वो सोचता था मैं भेड़ बकरी हूं। उसको अपना रूप को बोध ही नहीं कर पाया। तो बहुत दिन बाद जब शेर बहुत विशाल रूप धारण कर लिया और भेड़ बकरी के साथ खेल रहे कूद रहे, उसको साथ वो मस्ती में चल रहे, फिर उसका मम्मी आ गया, अरे मेरा बच्चा भेड़ बकरी बन गया। चलो, वो अपना भाग के गया। तो सब भेड़ बकरी भाग रहे थे, वो भी भाग रहे थे। तो उसको मम्मी पकड़, अरे तो कहाँ भाग रहे? वो मम्मी को देख के डर गया, अरे हमने तो ऐसे रूप कभी देखा ही नहीं। उसके बाद उसने अपना ले गया अपना बच्चे को, क्या भेड़ बकरी तो शेर है, उसका विश्वास ही ना हो। जैसा हम अभी बोल रहे सबको, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। आप में ये स्वरूप है ही नहीं, लेकिन आप ये देहों को अपना स्वरूप बनाने में आपका ये स्वरूप है नहीं। तो वही है, आप भेड़ बकरी का ताकत और एक शेर का ताकत में कितना फर्क है। उसका मम्मी ले गया बच्चा को, चल अपना नदी का किनारे में ले गया, देख तेरा ये स्वरूप देख। क्या देख रहा है? इसका मुख देख, हमारा कितना विशाल मुख है, और भेड़ बकरी का मुख कितना छोटा छोटा है। अब उसको समझा रहे, वो देख रहे सही में इसके साथ तो मेरा मुंह मिलता है, देख इसका पूंछ देख कितना लंबा है, और भेड़ बकरी का पूंछ कितना छोटा छोटा होता है। वो देख रहे सही में इसका पूंछ भी। अब बाघ को देख के, शेर को देख के उसको वो अपने स्वरूप को बोध कर पा रहे, जहां इससे मिलता है। अब उसको पंजा दिखाया, देख कितना विशाल पंजा है, और भेड़ बकरी का पंजा छोटा छोटा है। इसके बाद फिर उसने बोला, देख तो भेड़ बकरी नहीं है, तो शेर है। हाँ, तो शेर का चिंतन कर। वो चिंता करते हुए उसका मम्मी गया, अपना हिरण को मार के लाया। हिरण को मार के लाके उसको अपना बोला, ले अब घास फूस खा के तू इतना कमजोर बन गया, अब शेर का जो भोजन है वो कर। अब शेर का भोजन किया, भोजन करने के बाद
उसने बोला, देख मैं हुंकार कर रहा हूं। जैसे हुंकार किया, सारी जंगल में पशु पक्षी पेड़ पौधा सब भागने लगा। मैंने उसका आवाज से इतना ताकत है। बोले तू भी अपना इसी पर कर सकती है। भेड़ बकरी का आवाज, कोई डरते नहीं, कोई भागते नहीं। बस उसने भी आवाज किया तो उतना आवाज चारों तरफ गूंजने लगा, और भेड़ बकरी जितना भी पशु पक्षी सब भागने लगा। अरे तू शेर का, जंगल का राजा है, तू कहाँ एक छोटा सा क्षुद्र रूप बनाकर बैठ गया। यही भगवान बोल रहे हैं हम लोग को, तुम अपना स्वरूप को बोध करो। तुम्हारा स्वरूप कितना विशाल है, तुम वो बोध ही नहीं कर पा रहे। तुम भेड़ बकरी के माफी अपना इस संसार में जन्म लिया, जो देखा जो करा वही करते जा रहे, वही करते जा रहे। आज जो अंदर स्वरूप को बोध किया, मैं कौन हूं, वो सारी संसार में अभी भी वो स्वरूप बिछा हुआ है। गुरु नानक देव जी देखिए, उस सच्चाई को अनुभव किया, अपने स्वरूप को, और स्वरूप को बोध करके उसने सारा दुनिया में उसका नाम फैला हुआ है। अब रामकृष्ण परमहंस कोई लिखा पढ़ा कुछ भी नहीं है, आज सारे दुनिया में उसका नाम है। कितना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। सिद्धि साई बाबा का देखिए, वो तो कभी विदेश किया ही नहीं, अब सब जगह उसका मूर्ति का पूजा होता है। घर घर में उसको सम्मान किया जाता है। बड़ा हर मनुष्य का हृदय में जाकर बैठ गया। तो हमारा जो कर्म है, कर्म अपने स्वरूप को बोध नहीं करा सकते तो वो कर्म नहीं है। तो हमारा कर्म क्या करना है, कर्म अकर्म और विकर्म, ये तीन कर्म है। एक कर्म करता है, एक अपना अकर्म जो नहीं करने वाला है, और जो अपना जिस कर्म का कोई भी वैल्यू नहीं है, विकर्म। तो कर्म के बारे में भगवान ने बोल रहे हैं, अर्जुन देख मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो सिर्फ निमित्त मात्र है। ये सारी संसार को सृष्टि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही पालन कर रहा हूं, मैं ही विनाश कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ का करता धरता हूं। तू क्या कर रहे है, तेरा क्या काम है? देख ये विश्व रूप देख, विशाल रूप, ये तेरा का अंदर भी है। मैं तेरा अंदर बैठा हूं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय तिष्ठति, मैं सबका हृदय में निवास करो। वही अनंत शक्ति तेरा अंदर भी है। तो छोटा बनके इस संसार में कष्ट दुख तकलीफ अभाव को पा रहे हैं, तो उसी कर्म का साथ वही बोल रहे, तो उस कर्म को जान, और कर्म को जानने से तो विशाल रूप को प्राप्ति करेगा। जैसे एक छोटा सा बीज का अंदर एक विशाल पेड़ का स्वरूप छुपा रहते हैं, लेकिन बीज का अंदर है, अब तोड़ के कोई देख सकते हैं उतना विशाल रूप को? एक बट वृक्ष है, छोटा छोटा बीज होता है, उसमें इतना विशाल पेड़ है, जिस पेड़ को हम उस बीज को तोड़ के भी नहीं देख सकते। उसको जैसे कौशल है, उसी कौशल से उस बीज को शक्ति जागते हैं और विशाल रूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग का भी बीज बनते गुरु जी ने देखे गया, जिस बीज में वो विशाल शक्ति है, लेकिन हमारा इस संसार का काम में हमने इसका इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि इसमें बंध गया। अब ये है, हम देह का अंदर हमेशा स्वाधीन है। हमारा काम करने के लिए हमारा ये देह है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, यह हमारा नौकर है। मैं जिसको जो काम करने बोलूंगा वही करेगा। लेकिन
अब देह का बस में है, अब मन का बस में है, अब बुद्धि का बस में है। जो आपको देहो जो आपको बोल रहे वही आप कर रहे। मन जो बोल रहे हैं वो मन का आप उधर ही भाग रहे। आपका बुद्धि जैसा बोल रहे उसी प्रकार आप कर रहे। तो यहाँ उपनिषद में एक जगह बताया, जो मनुष्य रूपी रथ में 10 घोड़ा लगा हुआ है, वो 10 कर्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, और उसके साथ मन रूपी लगाम लगा हुआ है। अब मन रूपी लगाम लगा के बुद्धि रूपी सारथी के पास वो लगाम है। अब सारथी पूछ रहे, आपको पूछ रहे, हर आदमी को पूछ रहे, आपको कहाँ जाना है? आप बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आपका इच्छा हमेशा बदलते रहती है। आज एक प्रकार इच्छा है, आज अब इच्छा बदल गया, तो हमेशा आपका इच्छा बदलते रहते हैं। तो इसीलिए आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है। तो आपका सारथी घोड़ा टांग के बैठे हैं, आप बोल नहीं पा रहे कहाँ जाएंगे, तो वहां का वहीं रुका पड़ा हुआ है। आप सारथी को बोला चलते रहो, हम बता देंगे। अब गाड़ी चलते चलते मौत का सामने आ गया, आपको गाड़ी से उतार दिया, आप तो बोल ही नहीं पाए। जो हमको अंदर अनंत सत्य है उसका लिए मेरे को जाना है, अंदर जाना है। बाहर का दुनिया में आपको मन बुद्धि इंद्रिया भटक रहते हैं। आप मन बुद्धि इंद्रिया अंदर जा ही नहीं सकते, उसका अधिकार ही नहीं है, वो नौकर है। जैसे नौकर का राजा का एक एरिया है, राजा हर जगह जा सकते हैं, लेकिन नौकर बापूजा राजा का हर जगह नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार आप ये मन बुद्धि देहो में बाहर का दुनिया में आपको ले जाएगा, लेकिन अंदर आपको लेके नहीं जा सकते। इसीलिए मन बुद्धि इंद्रिया को बोलो, जो भगवान का नाम करो नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है, उसका बाहर का दुनिया का काम है। इसीलिए मन बुद्धि इंद्रिया को हम ध्यान करने के टाइम बोलते छोड़ दो, देह को भी छोड़ दो। आत्मा जो चेतना शक्ति है जो आपका अंदर है, वो सब कुछ करते हैं। वही देख रहे, वही बोल रहे, वही सुन रहे, वही चल रहे हैं, वो सब कुछ काम कर रहे हैं। आपका जैसी सांस बंद हो जाएगा, आपका सब कर्म बंद। आप ना मन कर सकते, ना बुद्धि कर सकते, ना देव कर सकते। ये जो प्राण शक्ति आपका अंदर चल रहे हैं वो बंद हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं प्राण में स्थितम, जो प्राण में स्थिर होगा वो मेरा साथ जुड़ जाते हैं। और प्राण में स्थिर होके तो कर्म करो। अब प्राण को छोड़ के कोई कर्म करके दिखाए, प्राण को बंद कर दिया जाए तो कर्म करके न मन कर सकते, न बुद्धि कर सकते, न इंद्रिय। तो वो प्राण क्या है? प्राण अनंत शक्ति है, और उसमें प्राण है तो देह सच लग रहे, प्राण है तो सब काम कर रहे, प्राण है तो सबसे आनंद दे रहे। तो वही प्राणी कर्म कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। प्राण का छोड़ के कोई कर्म करके दिखाए तो आप वही भगवान बोलते देख मैं प्राण में निवास करता हूं, सारी तरह हृदय के प्राण है, उस प्राण में मैं निरंतर निवास कर रहा हूं। इसीलिए तू प्राण के साथ अपने को जोड़। तस्मात् जोगी भवार्जुनम, हे अर्जुन तू जब हमसे जुड़ लेता है, तेरा ये कोई भी कर्म तेरे को बंधन में नहीं बांध सकते। तेरा हमेशा आनंद सुख शांति में रहेगा। संसार का आसक्ति संसार का दुख देने के लिए बांध देते हैं, वो बांध के उसको दुख कष्ट अशांति देते हैं।
जो आसक्ति में बंध गया वो मुक्त होना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान बोलते हैं तो मेरा को सब कुछ सुख दे। धर्म धर्म परित्याग जब माम के शरण बजो, तो सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आ जा। मैं तेरा महापापी होने से भी मैं तेरे को सब पाप से मुक्त करके मैं तेरे को परम वही शांति आनंद सुख हमेशा के लिए प्रदान करूं। राजा जनक के पास गया सुखदेव। सुखदेव देखा राजा जनक राजा है, ये मेरा पिताजी बोला, व्यास जी बोला जाओ राजा जनक तुमको ब्रह्म ज्ञान देगा। सुखदेव जन्म से वैराग्य बने, लेकिन राजा जनक के पास जब किया तो देखा अरे ये तो भोगी है, ये मेरे को ब्रह्म ज्ञान क्या देगा। राज मुटुक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो भाग के आ गया। बोले पिताजी वो तो भोगी है, उसके पास आप क्यों भेज दिया, वो तो राजा है। बोले पुत्र तुम पहचान नहीं पाया, तुम जाओ उसके पास। तो फिर वो देख रहे क्या, राजा जनक का हाथ एक आंख से जल रहा है, जलने का उसको कोई कष्ट महसूस नहीं। हाँ? आज सोने का ड्रेस सारी अलंकार हीरा जौहरत मुक्ता लगा के रखे, वो भी उसका आनंद नहीं दे रहा। और ना हीरे का ये हाथ आग से जल रहे, उसको कष्ट उसको महसूस। तब उसने शशांक प्रणाम किया, किसने आया बेटा। बोले ब्रह्म ज्ञान के लिए। बोले ब्रह्म ज्ञान मैं उसको ही दूंगा जो ये दिवा जलते हुए दिया को लेकिन मेरा ये सारी रात को भ्रमण कर गया। हाँ? अगर बुझ गया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। जाओ। वो घूम के आया ना, मेरा जनकपुरी तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, कहाँ भजन हो रहे, कहीं संगीत हो रहे, कहीं नृत्य हो रहे, कितना सुंदर सुंदर मैंने सजा हुआ चीज। हाँ? तुमने क्या देखा हमारा जनकपुरी। बोले ओ मैंने कुछ नहीं देखा राजन, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या देखा तुमने। बोले मैं ये दिवा का ये ज्योत का ऊपर मेरा ध्यान था और कहीं भी मेरा ध्यान नहीं गया। तो बोला मेरा भी ध्यान इसी प्रकार है, मैं सब कुछ का बीच में रहते हुए भी मैं निर्लिप्त हूँ, किसी का साथ में कोई लिप्तता नहीं है। तो इसी प्रकार राजा जनक बोला, मैं भी जब गया अपना गुरु के पास, वही बोला जनक तुम मेरे को तन मन धन सब दे दो, उसके बाद जो रहते हैं वही तुम्हारा स्वरूप है। और जब मैं स्वरूप को बोध किया, क्या हुआ, यदि देहो वितर्किता, देहो और में जड़ है और चेतना शक्ति है, दोनों को अलग कर दिया। कब अलग हुआ, चितिन विश्राम स्थिति, मन बुद्धि चित्त अहम सब स्थिर हो गया। अधूर नैव सुगम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त किया। बंधन मुक्त भविष्य थी, ना बंधन है ना मुक्ति होने की जरूरत है। तो फिर सुखदेव ने अपना इस बात को सुन के वो अपना उसके साथ ब्रह्म ज्ञान लेके वो भागवत का शिरोमणि बन गया। वही ब्रह्म ज्ञान सबको दिया, वही राजा परीक्षित को भागवत का दर्शन के हमेशा के लिए सब प्रकार बंधन से वो मुक्त कर दिया। वही ब्रह्म ज्ञान जो गुरु जी हम लोग को सबको दे किया। आज भी मैं को गुरु जी आदेश के जाओ उसको दो, वो अगर श्रद्धापूर्वक विश्वास और निष्ठा से करेगा उसको भी यही विशाल शक्ति को प्राप्त होगा। वहाँ हर चीज का समृद्धि होगा, और जिसको मन में संशय है, दंड है, वो संशय आत्मा विनश्यति, वो आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए जिसका विश्वास है, तो सुखदेव का विश्वास आ गया
उसने सब बंधन से मुक्त हो गए। जब अनुभव किया तो सारी जगत उसका अंदर बैठे हैं। तो इसीलिए हमारा अंदर, हम छोटा नहीं हो, हम विशाल हो। तो इसीलिए वो विशाल को प्राप्ति करने के लिए जो युक्ति गुरु जी बता के गया, वह गुरु जी को जो शंकर जी बताया, वही हम या सबको वही विश्वास और निष्ठा का ऊपर उसका प्रदान करता हूँ। जो विश्वास और निष्ठा से करते जाते हैं, वो सब प्रकार बाधा को पार करके वो शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति करते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय गुणरूपाय गुणाय गुणरायिणे संसार सागर तरताई समवाय नमो नमः। आज आलोक का घर में सत्संग हुआ और पीतमपुरा में हम सोचते हैं ये लोग कितना भाग्यवान है, हम भी गुरु जी को ऐसा ही मिला ही नहीं। इतना घर में रख के अपना सेवा करने का, सत्संग कराने का हमको मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये लोग भाग्यवान कितना है, जो गुरु जी चल के आते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, अपना सत्संग भी कर लेते हैं और उसका सारी पुण्य उसका प्राप्ति कर लेते हैं। तो उसका घर में जो भी बाधा होते हैं, जो नेगेटिव थॉट होता है, सब खत्म हो जाते हैं। जैसा धूप जलती सारी दुर्गंध चल जाते, सुगंध फैल जाते, इसी प्रकार वो अंधेरा रहते हैं तो प्रकाश जलती सारी अंधेरा को दूर कर देते। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं ही नहीं कर पाया, लेकिन गुरु जी ने मेरा को झाड़ूदार बना के छोड़ दिया, जाओ सबको झाड़ू मार के आओ। वही अभी भी वही मैं सब घर में जाके झाड़ू पोछा करके